हेलो दोस्तों, जीके 50 सीरीज के पार्ट 4 में आज मैं लेकर आया हूं भक्ति आंदोलन के ऐसे 80 प्रश्न जो बार बार सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन का विकास किसने किया था? भक्ति आंदोलन का विकास जो है वह 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया था। अगला सवाल है, शैव संत अप्पार ने किस शासक को शैव धर्म स्वीकार करवाया? इसका आंसर है पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया था। अगला सवाल है, भक्ति कवि को क्या कहा जाता है? भक्ति कवि को संत कहा जाता है। अगला सवाल है, वैष्णव संत कहाँ लोकप्रिय हुए? वैष्णव संत जो है वह महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। अगला सवाल है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया? भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद द्वारा लाया गया। अगला सवाल है, बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक जो थे वह विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। अगला सवाल है, रामानंद की शिक्षा से कितने संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ? रामानंद की शिक्षा से जो है वह 2 समुदायों का प्रादुर्भाव हुआ, वह थे सद्गुण और दूसरा निर्गुण। अगला सवाल है, पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले क्या कहलाते हैं? पुनर्जन्म में विश्वास रखने वाले सद्गुण कहलाते हैं। अगला सवाल है, भगवान के निराकार रूप को पूजने वाले क्या कहलाते हैं? भगवान के निराकार रूप को पूजने वाले निर्गुण कहलाते हैं। अगला सवाल है, रामानुजाचार्य ने किसे अपना आराध्य माना? रामानुजाचार्य ने राम को अपना आराध्य माना। अगला सवाल है, रामानुजाचार्य का जन्म कब और कहाँ हुआ? रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के पेरूबर में हुआ। अगला सवाल है, रामानुजाचार्य की मृत्यु कब हुई? रामानुजाचार्य की मृत्यु 1137 ईस्वी में हुई। अगला सवाल है, रामानंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ। अगला सवाल है, रामानंद की शिक्षा कहाँ हुई? रामानंद की शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। रामानंद ने किसे मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया? रामानंद ने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। अगला सवाल है, रामानंद के प्रमुख शिष्य कौन थे? रामानंद के प्रमुख शिष्य जो थे वह थे रैदास, कबीरदास, धन्ना, सेना और पीपा। अगला सवाल है, कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ? कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में लहरतारा काशी में हुआ। अगला सवाल है, कबीर कौन सी भक्ति धारा से जुड़े थे? कबीर निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे। कबीर के अनुयायी क्या कहलाए? कबीर के अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। अगला सवाल है, कबीर के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है? कबीर के उपदेश शबद ग्रंथ में संग्रहित है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? कबीर की मृत्यु मगहर संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई। अगला सवाल है, गुरु नानक ने किस धर्म की स्थापना की? गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी में हुआ। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में अविभाजित पंजाब के तलवंडी में हुआ। अगला सवाल है, गुरु नानक के माता पिता कौन थे? गुरु नानक के माता तृप्ता देवी और पिता कालूराम थे। अगला सवाल है, गुरु नानक का विवाह किसके साथ हुआ? गुरु नानक का विवाह सुलक्षवी से हुआ। अगला सवाल है, गुरु नानक ने कितनी बार देश का चक्कर लगाया? गुरु नानक ने 5 बार देश का चक्कर लगाया। गुरु नानक ने जो 5 बार देश का चक्कर लगाया वह क्या कहा गया? वह उदासीन कहा गया। अगला सवाल है, गुरु नानक ने किसके माध्यम से उपदेश दिए? गुरु नानक ने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। गुरु नानक ने अपने अंतिम दिनों में अपना डेरा कहाँ स्थापित किया? गुरु नानक ने अपने अंतिम दिनों में अपना डेरा रावी नदी के किनारे करतारपुर में स्थापित किया। अगला सवाल है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी लहना यानी अंगद को नियुक्त किया। अगला सवाल है, गुरु नानक की मृत्यु कहाँ हुई? गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुई। अगला सवाल है, गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे? गुरु नानक जो थे वह बाबा फरीद सूफी संत से प्रभावित थे।
अगला सवाल है, चैतन्य का जन्म कहाँ हुआ? चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया यानी बंगाल के मायापुर गांव में हुआ। चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में नदिया, जो बंगाल में है, के मायापुर गांव में हुआ। चैतन्य किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य जो थे वह गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े थे। चैतन्य के माता पिता कौन थे? चैतन्य के माता सची देवी एवं पिता जगन्नाथ मिश्रा थे। अगला सवाल है, पाठशाला में चैतन्य को क्या कहा जाता था? पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित कहा जाता था। अगला सवाल है, चैतन्य ने किस संघ की स्थापना की? चैतन्य ने गोसाई संघ की स्थापना की। चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? चैतन्य के दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य भेदभाव के नाम से जाना जाता है। चैतन्य ने 2 दशक तक कौन से भगवान की उपासना की? चैतन्य ने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ? श्रीमद् वल्लभाचार्य का जन्म जो है वह 1479 ईस्वी में चंपारण में हुआ, जो वाराणसी में है। चैतन्य के माता पिता कौन थे? चैतन्य के माता मल्लम गरु एवं पिता लक्ष्मण भट्ट थे। चैतन्य के माता मल्लम गरु एवं पिता लक्ष्मण भट्ट थे। अगला सवाल है, चैतन्य का विवाह किसके साथ हुआ? चैतन्य का विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। चैतन्य ने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? चैतन्य ने अपना निवास स्थान गंगा यमुना संगम के पास अरेल में अपना निवास स्थान बनाया। चैतन्य ने किस पर अधिक जोर दिया? चैतन्य ने भक्ति साधना पर अधिक जोर दिया। अगला सवाल है, चैतन्य ने मोक्ष का साधन किसे बताया? चैतन्य ने मोक्ष का साधन भक्ति को बताया। चैतन्य के भक्ति मार्ग को क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग। चैतन्य के भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। अगला सवाल है, धन्ना का जन्म कब हुआ? धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ। धन्ना के गुरु कौन थे? धन्ना के गुरु थे रामानंद। रैदास के माता पिता कौन थे? रैदास के माता धूरी बनिया एवं पिता रघु थे। रैदास अपना जीविकोपार्जन कैसे किया करते थे? रैदास अपना जीविकोपार्जन जूते बनाकर किया करते थे। रैदास की प्रमुख शिष्य कौन थी? रैदास की प्रमुख शिष्य थी मीराबाई। रैदास ने किस संप्रदाय की रचना की? रैदास ने रायदासी संप्रदाय की रचना की। दादू दयाल किसके अनुयायी थे? दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ? दादू दयाल का जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। अहमदाबाद में हुआ। दादू दयाल का जन्म 1554 ईस्वी में अहमदाबाद में हुआ। दादू दयाल का संबंध किस जाति से था? दादू दयाल का संबंध जो है वह धुनिया जाति से था। सांभर से आकर दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की? सांभर से आकर दादू दयाल ने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल ने किस आंदोलन की शुरुआत की? दादू दयाल ने निपख आंदोलन की शुरुआत की। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं द्वारा फैला। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की। अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? अद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है शंकराचार्य ने किया। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया? भक्ति आंदोलन के दौरान असम में भक्ति आंदोलन को शंकर देव ने चलाया। किस भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया? बंगाली को लोकप्रिय बनाने के लिए चंडीदास ने योगदान दिया। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता था। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता हैं कबीरदास। महात्मा बुद्ध एवं मीराबाई के जीवन दर्शन में कौन सी मुख्य विशेषता समान थी? तो दोनों के जीवन में जो समानताएं थी वह थी संसार का दुखपूर्ण होना। प्रसिद्ध भक्ति रस कवयित्री मीराबाई किसकी पत्नी थी?
प्रसिद्ध भक्ति रस कवित्री मीराबाई जो थी वह राजकुमार भोजराज की पत्नी थी। यदि संस्कृत मातृभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा दस्यु भाषा है? यह किसका कथन है? यह कथन है एकनाथ का। अगला सवाल है, भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम जो थे वह जहांगीर जो मुगल सम्राट थे उसके समकालीन थे। किस संत ने अपनी भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया? रामानंद ने किया। रामानंद ने अपनी भक्ति संदेशों के प्रचार के लिए हिंदी का प्रयोग किया। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। दास बोध के रचयिता कौन थे? दास बोध के रचयिता थे रामदास। अमृतसर शहर का निर्माण किसने कराया था? अमृतसर शहर का निर्माण जो था वह गुरु रामदास ने कराया था। किस धर्म गुरु को इस्लाम न अपनाने के कारण अपने शीश कटवाना पड़ा था? गुरु तेज बहादुर को इस्लाम न अपनाने के कारण अपने शीश कटवाना पड़ा था। अगला सवाल है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन हैं? इसके रचयिता हैं नरसिंह मेहता। शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय का अनुयायी था? मुगल शासक मोहम्मद शाह शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था। अगला सवाल है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की? रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की। अगला सवाल है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।